मैंने श्री पार्श्वनाथ भगवान की सियावास के पार्श्वनाथ भगवान की बुंदेलखंडी पूजा बनाई। तो उसमें मैंने अक्षत बनाया। तो एक व्यक्ति ने मुझसे मंदिर में कहा कि भैया हमारे लिए वो चुटकुला सुना दो जो तुमने बनाया है। तो मैंने उससे कहा, भैया पार्श्वनाथ भगवान की पूजा को चुटकुला मत कहो, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी चुटकुला बन जाएगी, माफ़ी मांग लो। उस जीव ने भगवान से माफ़ी नहीं मांगी, वो हठ योग में रहा। परिणाम ये निकला कि आज बेचारे का जीवन चुटकुला बना हुआ है। ना वो चल पा रहा है, ना उठ पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, लकवे से ग्रस्त है। और एक व्यक्ति ने, हम भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा, सर्वज्ञ प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे थे। तो उस समय एक व्यक्ति चिल्ला करके बोला, तुम यहाँ श्री राम भगवान की पूजा नहीं कर सकते। मैंने कहा, भाई क्यों नहीं कर सकते? कहले नहीं कर सकते तो हमने भगवान श्री राम मोक्ष गए हैं मांगी तुंगी से, क्यों नहीं कर सकते? कहले ये तो छोड़ो, आप अपनी बनाई कोई भी पूजा नहीं कर सकते, मैं करने ही नहीं दूंगा। या तो आप पूजा करोगे या मैं पूजा करूंगा। मैंने उन दादाजी से कहा, आप पूजा कर लेना, मैं नीचे से पूजा कर लूँगा या किसी और मंदिर में जाकर पूजा कर लूँगा। आप शांत रहिए, चिल्लाइए मत। और हम अपनी पूजा पूरी करके और वापस आ गए। कुछ दिन पश्चात उनको ऐसा लकवा लगा कि वह बेचारे उठने बैठने को मोहताज हो गए। एक व्यक्ति ने मंदिर में कहा कि उनको लकवा लगा है, उनका लकवा आप बताओ कैसे मिटेगा? मैंने कहा, भगवान श्री राम से माफ़ी मांग ले, उनका लकवा मिट जाएगा। उस जीव ने गिड़गिड़ाते हुए वहीं से भगवान श्री राम से माफ़ी मांगी और अपनी गलती का पश्चाताप किया। आज वो थोड़ी ठीक कंडीशन में आने लगा है और चलने भी लगे हैं। तो ये पूजाएं हैं, भक्ति हैं, स्तुति हैं, ये ऐसे नहीं बनती। शब्दों की साधना की जाती है और गुरुओं का आशीष होता है और माँ सरस्वती कंठ में बैठती है। जब पूजा के चल चंदन अर्घ बनते हैं और पूजा बनती है। कवि तो बहुत रहते हैं और बहुत सारे रहते हैं जो कविताएं लिखते हैं। कोई देश पर लिखता है, कोई किसी पर राजनीति पर लिखता है, कोई व्यंग लिखता है। पर भगवान जिनेन्द्र देव की देवशास गुरु की पूजाएं, विधान हर कोई नहीं लिख पाता। उसके लिए वैचारिक शक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह चाहिए। उसके साथ साथ गुरुओं का आशीष चाहिए और सानिध्य में देवी देवता चाहिए। हमारी कलम पे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, मुनि श्री सुधा सागर महाराज बैठे हुए हैं। कलम की स्याही अगर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी की है तो कलम जो है वो मुनि पुंगव सुधा सागर जी की है। दोनों महाराज कलम पर बैठते हैं। जब मंगलाचरण होता है तब पूजाएं रचित होती हैं। इसीलिए ये पूजाएं चमत्कार दिखाती हैं, अतिशय दिखाती हैं। ये समझिए जिसने निंदा की उसके साथ ऐसा हुआ तो यह पूजा जो करेगा उसका जीवन में कितना अतिशय होगा, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और
चाहे पूजा हमने बनाई हो चाहे किसी और ने बनाई हो, पूजा विधान सम्मान के पात्र होते हैं। कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी विनय करना चाहिए। क्यों? भले ही हमने बनाई हो पर उसमें जिनेंद्र वचन लिखे रहते हैं। वो भी जिनवाणी के समान ही पूजनीय और जिनेंद्र वाणी ही कहलाती है। जो है सो है, विशुद्ध गुरु की जय। नमोस्तु शासन जयवंत हो।